एक लड़का करीब 20 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में वह माहिर था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में होली के त्योहार के कारण छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया। जैसे ही वह टिकट काउंटर पर गया, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसके कारण सौरभ को भी जल्दी से टिकट कटाने की जरूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी। उसके पास टिकट फॉर्म भरने के लिए पेन नहीं था। ऐसे में सौरभ के जेब में पेन देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए पेन दे दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके आप मेरे लिए भी टिकट कटवा लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगी जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको किस स्टेशन पर जाना है। सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम ले लीजिएगा, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की सौरभ का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में ही मिलाकर ले लूंगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकलता है और उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटवा सके। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों लोग चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वहां से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने का मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की कहती है कि जब आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, क्यों, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाओगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण जब आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और सौरभ उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। सौरभ कहता है कि वह कैसे? तभी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। सौरभ कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना नाम आपको कभी बताया भी था। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी याद है। रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे दोनों की नींद टूटती है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से अपना मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं।
दोनों की ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वह लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का कॉल देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। सौरभ करता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। शोभा भी कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। दोनों मिलकर दिन भर रात भर बातें करते रहते। उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और प्यार होने लगा था। एक दिन शोभा से मिलने के लिए सौरभ ने स्टेशन के बगल में एक पार्क में उसे बुलाया। वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किए थे। फिर दोनों वहां आते हैं और मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले उन दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।